हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन ग्रंथ नलचंपू की तरफ चलते हैं। नलचंपू में हम इसके पहले की कक्षा में नलचंपू का मंगलाचरण, आदि कवि वाल्मीकि का वर्णन, व्यास का वर्णन, नलचंपू ग्रंथ की विशेषताओं का वर्णन, तत्पश्चात कवि वंशादि वर्णन, आर्यावर्त वर्णन, नैषध देश निषधापुरी का वर्णन, उसके बाद नायक नल का वर्णन पढ़ चुके हैं। अब हम आज की इस कक्षा में उस नल नामक नायक के, नल जो राजा है उसके एक महामंत्री हैं, उस महामंत्री का वर्णन पढ़ेंगे। महामंत्री वर्णनम से तस्य च महामहीपतेः अस्ति स्म प्रशस्तिस्तंभा सकल श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानां न्यग्रोधपादपः पुण्यकर्म प्ररोहाणाम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् इंदुः पार्थिव नीति ज्योत्सनायाः कंदः सकल कलांकुर कलापस्य सागरः समस्त पुरुष गुणमणीनाम् आलानः स्तंभः चपल राज्य लक्ष्मी करेणुकायाः सकल भुवन व्यापार पारावार नवकर्ण धारः सुधाम्भो निधि डिंडीर पिंड पांडुयशः कुशेशय खंडमंडित सकल संसार सराह सरागीकृत समस्त पार्थिव अनुजीवी जीवित समः प्राण समः हृदय समः शरीर मात्र भिन्नो द्वितीय इव आत्मा कुल क्रमागतः संक्रांति दर्पणः सुख दुःखयोः स्वभावानुरक्तः शुचिः सत्यपूतवाक् कृतज्ञो ब्राह्मणः सालंकायनस्य सूनुः श्रुतशीलो नाम महामंत्री। अब आप यहाँ पर देखेंगे सालंकायनस्य सूनुः, सालंकायन का पुत्र, श्रुतशीलो नाम, श्रुतशील नामक महामंत्री रहा करता था। आरंभ में देखेंगे तस्य च महामहीपते अस्ति, अस्ति माने है, अस्म माने रहा करता था। उस महामहीपते तस्य नलस्य, उस नल के महामहीपति, जो महामहीपति मही के पति पृथ्वीपति राजा नल थे, उस राजा नल के श्रुतशील नामक महामंत्री थे। और वह श्रुतशील सालंकायनस्य सूनु, सालंकायन के पुत्र थे। अब देखेंगे उस महामंत्री जो श्रुतशील हैं वो कैसे थे। प्रशस्ति स्तंभा, श्रुतशील प्रथमा विभक्ति में कहा गया है। अब इस गद्यांश में जितने भी प्रथमांत पद हैं वे सभी श्रुतशील के विशेषण हैं। तो श्रुतशील कैसे थे। प्रशस्ति स्तंभा, प्रशस्ति स्तंभ थे। न्यग्रोध पादपः, न्यग्रोध पादप थे। आकरः, आकर थे। इंदु, इंदु चंद्रमा थे। कंदः, कंद माने जड़, जड़ थे। सागरः, सागर थे। आलाना, आलान थे। कर्णधार, कर्णधार थे। आगे देखिए फिर से। सकल श्रुति शास्त्र शासन अक्षर मालिका नाम स्तंभा, प्रशस्ति स्तंभा, प्रशस्ति स्तंभ उसको कहेंगे जैसे पहले लोग प्रशंसा में गुणों को या फिर किसी न्याय को
लिखा करते थे, स्तंभों पर लिखवाया करते थे, तो उसी को कहेंगे प्रशस्त स्तंभ। तो जो महामंत्री श्रुतशील है, मानो वो प्रशस्त स्तंभ है। किसके प्रशस्त स्तंभ है? तो उस प्रशस्त स्तंभ पर क्या लिखा है? सकल माने संपूर्ण, श्रुति श्रुतियों, शास्त्र शास्त्रों के, शासन सभी श्रुतियों के शास्त्रों के शासन, अक्षर मालिका नाम, मानो वह अक्षर है। सभी श्रुतियों के शास्त्रों के शासनों के अक्षर रूपी मालाओं का वह प्रशस्त स्तंभ है। कौन? श्रुतिशील। और क्या है श्रुतिशील? न्यग्रोध पादपा। न्यग्रोध कहते हैं वट वृक्ष को। वट वृक्ष है किसके लिए? पुण्य कर्म प्ररोहणाम। पुण्य कर्म रूपी, प्ररोहण कहते हैं अंकुर को, पुण्य कर्म रूपी अंकुर का वह वट वृक्ष है। मानो उसी वट वृक्ष से ही पुण्य कर्म निकलते हैं। आकर सर्व साधु व्यवहार रत्ना नाम, वह आकर है किसका? साधु व्यवहार रूपी रत्नों का, साधु व्यवहार रूपी रत्नों का वह आकर है। इंदु पार्थिव नीति ज्योत्सनाया, वह चंद्रमा है किसके लिए? पार्थिव कहते हैं राजा को, तो राजा की नीति राजनीति, राजनीति रूपी चांदनी के, राजनीति रूपी चांदनी का वह चंद्रमा है। कंदह सकल कलांकुर कलापस्य, जड़ है किसका? सभी, सकल माने सभी, कला माने कलाओं के अंकुरों, सभी कलाओं के अंकुर के समूहों का, कलाप माने समूह, सकल कला अंकुर के समूहों का वह जड़ है। और क्या है? सागरा, वह सागर है किसका? समस्त पुरुष गुण मणि नाम, सभी पुरुषों के गुण रूपी मणि का वह सागर है। मणि कहाँ रहता है? सागर में। तो गुण कहाँ रहता है? पुरुषों में। समस्त पुरुषों में रहने वाला जो गुण है वह उसी श्रुतशील में रहता है। तो श्रुतशील क्या हो गया? सागर हो गया। तो गुण क्या है? मणि। सभी पुरुषों में रहने वाले गुण रूपी मणि का वह सागर है, अर्थात सभी गुण उसमें उन श्रुतशील में है। आलाना स्तंभ स्तंभा चपल राज्य लक्ष्मी करेणुका, वह आलान स्तंभ है, रोकने का खंभा है। किसको रोकने का? चपल माने चंचल, जो राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी है। राज्य लक्ष्मी जो चंचल है, ऐसी चंचल राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी को रोकने के लिए वह आलान स्तंभ है, अर्थात श्रुतशील के द्वारा ही राजलक्ष्मी रोकी जाती थी। सकल भुवन व्यापार पारावार नौ कर्णधार, वह कर्णधार है, नायक है किसका? सकल भुवन, सभी भुवन का, यह जो त्रिभुवन है, ब्रह्मांड है, इन सकल भुवन के व्यापार रूपी पारावार समुद्र को, मानो यह जो भुवन है, इस भुवन का जो व्यापार है, कार्य है, वह एक समुद्र है, और इस समुद्र के वह एक नौका का नायक है। कौन? श्रुतशील। और वह समुद्र कैसा है? सुधा, आगे देखेंगे, सुधा अम्भो निधि डिंडी पिंड पांडु यसा, कुशेशय खंड मंडित सकल संसार सरह। कहते हैं सुधा, अमृत रूपी, अम्भु माने समुद्र, अम्भु निधि, अमृत रूपी समुद्र में जो डिंडी माने जो फेन है, अमृत रूपी समुद्र में जो फेन है, सफेद फेन का समूह है, वह पांडु, सफ़ेद रंग का उसका यश, श्रुतशील का यश जो है, वह अमृत रूपी जो समुद्र है, अमृत का समुद्र है, उस समुद्र में जो फेन है और फेन का जो पिंड है, समूह है, वह सफ़ेद सफ़ेद इसका यश है। और कुशेशय खंड मंडित सकल संसार सरह, वह कुशेशय सकल संसार, सभी या जो संपूर्ण संसार है, इस संपूर्ण
संसार का जो सरोवर है वह, उसे ऐसा कहते हैं कमल को। उसके यश रूपी कमल से यह संपूर्ण संसार रूपी सरोवर मंडित सुसज्जित है। आगे देखेंगे, सरागीकृत समस्त पार्थिव अनुजीवी। सरागीकृत, राग से युक्त कर दिया गया है। किसको? पार्थिव अनुजीवियों को। जो राजा के अनुजीवी लोग हैं उन सभी अनुजीवियों को श्रुतशील के द्वारा सरागीकृत प्रेममय कर दिया गया है। अर्थात उस जो महामंत्री श्रुतशील हैं उनसे सभी अनुजीवी लोग प्रेम करते हैं और श्रुतशील भी सभी अनुजीवियों से प्रेम करते हैं। आगे देखेंगे, जीवित समा, वह जीवन के समान था। प्राण समा, वह प्राण के समान था। हृदय समा, हृदय के समान था। किसके? राजा नल के। शरीर मात्र भिन्नो, मात्र शरीर ही भिन्न था। वह द्वितीय युवात्मा, मानो वह दूसरी आत्मा ही है। मानो वह दूसरी आत्मा ही है, केवल शरीर मात्र ही भिन्न था। आगे, कुल क्रमागत, कुल क्रमागत से आया हुआ, अर्थात इनके पिता पितामह इत्यादि भी महामंत्री रहा करते। महामंत्री का जो पद इनको मिला है वह कुल क्रमागत से मिला है। संक्रांति दर्पण सुख दुखयो, राजा नल को जो सुख और दुख होता था उन सभी सुख और दुख का ये संक्रांति दर्पण था। अर्थात सुख में राजा नल होते थे तो यह भी सुख में दिखाई देता था, दुख में होते थे तो ये भी दुख में दिखाई देते थे। आगे, स्वभावानुरक्ता, उनके स्वभाव पर वह अनुरक्त थे। आगे, शुचि, वह पवित्र था। सत्य भूतवाका, सत्य और पवित्र वाणी वाला, कृतज्ञ, अपने किए गए कर्म को जानने वाला था। ब्राह्मणा, वह ब्राह्मण था। सालंकायन से सोनू, सालंकायन का पुत्र था जो श्रुतशील नाम वाला था। अब इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अभी यहाँ भी श्रुतशील का ही वर्णन है। वह श्रुतशील कैसा था? मित्रम च मंत्री च सुहृत प्रियश्च, वह नल का मित्र था, वह नल का मंत्री भी था, सुहृत भी था, सुंदर हृदय वाला, अच्छा हृदय वाला था और नल का प्रिय भी था। और क्या था? विद्या वय शील गुण समाना, वह विद्या में, आयु में, शील में और गुण में नल के ही समान था। बभूव भूपस्य, भूपस्य माने राजा का ही, तस्य, वह उसका, विप्र माने ब्राह्मण, विश्वम्भरा भार सहा सहाया, विश्वम्भरा अर्थात पृथ्वी के भार को सहन करने के लिए वह विप्र, वह ब्राह्मण जो श्रुतशील था वह उस राजा का सहायक बना, उस राजा नल का सहायक हुआ। आगे देखेंगे, पुनः इसे देख लेते हैं। मित्रम च मंत्री च, वह मित्र भी था नल का, मंत्री भी था, सुहृद भी था, प्रिय भी था। विद्या, आयु, शील और गुण में नल के ही समान था। विश्वम्भरा, पृथ्वी के भार को, सह माने सहन करने के लिए, पृथ्वी के भार को सहन करने के लिए, तस्य भूपस्य, उस राजा के, सह विप्रा, वह विप्र ब्राह्मण श्रुतशील सहाया बभूव, सहायक बना। आगे देखेंगे, वह श्रुतशील और कैसा था? ब्राह्मणों अपि, यहाँ पर विरोधाभास आपको दिखाई देगा। ब्राह्मणों अपि, वह ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्म वृत्तापहारी, ब्रह्म के वृत्त का अपहरण करने वाला था। ब्राह्मण कहेंगे ब्राह्मणों को जानने वाला, ब्रह्मविद कहेंगे ब्रह्म को जानने वाला। स्त्री युक्तो अपि,
स्त्रियों से युक्त होने पर भी प्रायः विप्रयुक्त, विप्र कहेंगे वियोगी रहा करता था। स्त्रियों से युक्त होने पर भी वह वियोगी था। आगे, सद्वेषो अपि, वह द्वेष सहित होने पर भी द्वेष निर्मुक्त चेता, द्वेष से निर्मुक्त चित्त वाला था। को वा अथवा कौन है, तादृक उसके जैसा, दृश्यते श्रूयते वा दिखाई और सुनाई देता है। उसके जैसा कौन है जो ऐसा दिखाई और सुनाई देता है? जो ब्राह्मणियों पे, ब्राह्मण तो है, ब्रह्म को जानने वाला भी है, या फिर ब्राह्मणों का हित चाहने वाला, ब्राह्मणी माने ब्राह्मण का हित चाहने वाला है। तो और ब्रह्मवित्तापहारी, ब्राह्मणों के वित्त का अपहरण भी करता है। तो आप कहेंगे ब्राह्मणों का हित करता है तो ब्राह्मण के वित्त का अपहरण भी करता है, तो ये कैसे, ये किस प्रकार का हित है? तो यहाँ पर अर्थ को देखेंगे, वह ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मणों पे, ब्राह्मण होते हुए भी या ब्राह्मणों का हित करते हुए भी, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, वह तापहारी, ब्राह्मणों के संताप का हरण करने वाला था। आगे, स्त्री युक्तो, स्त्रियों से युक्त होने पर भी, स्त्रियां, अब वह महल में है राजा के, तो राजा के रनिवास में भी जाएगा, महल में स्त्रियां भी हैं, तो उन स्त्रियों से युक्त होने पर भी प्रायशः अधिकतर विप्रयुक्ता, ब्राह्मणों से युक्त रहता था। सद्वेषो अपि, सद्वेष, यहाँ पर अच्छा वेशभूषा, सज्जनों का वेशभूषा होने पर भी वह द्वेष निर्मुक्ता, द्वेष से निर्मुक्त चित्त वाला था, हृदय वाला था। कौन ऐसा, तादृक, इसके समान, दृश्यते श्रूयते वा को दिखाई अथवा सुनाई देता है, अर्थात कोई इसके समान नहीं था। यहाँ तक पढ़ चुके। ब्राह्मणियोपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्रीयुक्तोपि प्रायशो विप्रयुक्ता सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेता को वा तादृक दृश्यते श्रूयते वा। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर श्रुतशील जो महामंत्री है, इसका कम ही वर्णन किया गया है। इसके पहले जो नल का वर्णन पढ़े थे, तो ये नायक था, तो नायक का अधिक वर्णन होना भी चाहिए, तो अधिक वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर नृप, जो राजा नल हैं, उनके विलास का वर्णन किया जाएगा। अथ, इसके बाद, सा वह नल, पार्थिवा, सह पार्थिवा, वह राजा नल, तस्मिन अमात्य, उस अमात्य पर, परिजन परिवृढ़े प्रौढ़ प्रेमणि निगूढ़ मंत्रे मंत्रिणी तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे सौराज्य राग जनने जननीयमाने जनस्य सर्वोपधा शुद्ध बुद्धौ निधाय राज्य प्राज्य चिंता भार्य अभिनव यौवनारंभ रमणीये रम्य रमणीय जनन यन हृदय प्रिय प्रियंगुभासी जित मदन महस्यप हसति सुर सौभाग्य यशसि विस्मापित समस्त जन मनसि लसल लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांभसि कांति कटाक्षित चंद्रमसि वयसि वर्तमानो मानित माननीय जन यौवन सर्वस्व स्वयं अनवरतम सकल संसार सुखम संदोहम अन्वभूत है। अब कहते हैं सा पार्थिवा, वह राजा नल, तस्मिन अमात्य, उस अमात्य पर, जो अमात्य कैसा था, तस्मिन अमात्य निधाय, निधाय माने रख कर, सौंप कर, क्या, राज्य प्राज्य चिंता भारम,
राज्य अथवा प्रजा की राज्य और प्रजा का चिंता का भार उस मंत्री अमात्य के ऊपर सौंप करके अनवरतम लगातार सकल संसार सुखम संदोहम अनुभूत, संपूर्ण संसार के सुख और संदोह का अनुभव किया, सुखों का भोगविलास करने लगा। अथ इसके बाद स पार्थिवा वह पार्थिव वह राजा नल तस्मिन आमात्य उस आमात्य पर, जो अमात्य कैसा था, यहाँ पर सप्तम्यंत जितने पद है वह अमात्य का विशेषण होगा। तस्मिन आमात्य वह अमात्य कैसा, परिजन परिवृढ़े परिजनों से घिरा हुआ था, जो अमात्य परिजनों से घिरा हुआ था। प्रौढ़ प्रेमणी जिस अमात्य पर सबका प्रेम प्रौढ़ था, अधिक प्रेम करने वाले थे लोग उससे। और निगूढ़ मंत्रे ऐसा अमात्य जिससे कोई मंत्रणा की जाती है, निगूढ़ मंत्रणा मंत्रिणी, निगूढ़ मंत्र करने पर वह निगूढ़ ही रहता था। कोई मंत्रणा उससे कर दी जाए तो वह मंत्रणा निगूढ़ रहती थी, ऐसा वह अमात्य। तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे जिसने, स्त्रीण कहते स्त्री विषयक, विषय रस को, स्त्री विषयक जो प्रेम इत्यादि होते हैं, आसक्ति होती है, उन सभी स्त्रीण विषय रस को वह तृणीकृत तिनके के समान माना। और स्वराज्य राग जनने अपने ही राज्य से प्रेम उत्पन्न करने में वह जननीय माने, जनस्य लोगों के लिए वह माता की तरह, जो लोगों के लिए माता की तरह, ऐसे अमात्य पर सर्वोपधा शुद्ध बुद्ध जिस अमात्य को सर्वोपधा सभी उपधाओं से, जिसको शुद्ध बुद्धि, जिसको शुद्ध किया गया है, उसके बुद्धि को भी और उसे भी सभी उपधाओं के द्वारा जिसे परखा गया है, ऐसे अमात्य पर राज्य प्राज्य चिंता भारम निधाय राज्य प्रजा रूपी चिंता भार को रख करके सा राजा नला वह राजा नल अभिनव यौवनारंभ रमणीय, जो अभिनव माने नए नए, नई, यौवना आरंभ में, युवा आरंभ के जो रमणीय होती है, ऐसे रम्य रमणीय जन, रम्य माने सुंदर, जो रमणीय जनों के नयन नेत्रों के और हृदय के प्रिय होते हैं, ऐसे प्रियंगुभासी प्रिय लगने वाले कांति से जित मदन महासी, जो जीत लिया है, मदन माने कामदेव की, मह माने सुंदरता को, कांति को, जो कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है और अपहसित उपहास करता है। सुर असुर सौभाग्य, सुर और असुर के सौभाग्य और यश पर, जो यश का जो उपहास करता है, ऐसे विस्मापित विस्मित कर देने वाले समस्त जन मनसी सभी लोगों के मन को विस्मित कर देने वाला। लसत लावण्य, लसत माने सुशोभित होते हैं, लावण्य उसकी लावण्यता, उसकी सुंदरता, सुंदरता का पुंज समूह, और पराजित उसकी सुंदरता का, सुशोभित सुंदरता का समूह पराजित कर देता है किसको, सकल समुद्र अम्भसी सभी समुद्रों के जल को भी वह पराजित करता है। समुद्रों को कैसे पराजित करता है, तो लावण्य, लवणता, खारापन समुद्र में भी रहता है, और लावण्य माने सुंदरता भी होता है। बस अपनी सुंदरता से, यहाँ केवल शब्द के द्वारा पराजित कर रहा है, अर्थ से नहीं। लावण्य अम्भसी में भी है, लावण्य इनमें भी है। और कांति कटाक्षित चंद्रमसी अपनी कांति से चंद्रमा को भी पराजित कर देने वाला, कटाक्षित माने पराजित कर देने वाला। वयसी ऐसे आयु में, वर्तमान रहते हुए, मानित मानिनी जन जो मान से युक्त माननीय जन है, माननीय स्त्रियां हैं, ऐसे स्त्रियों के यौवन सर्वसा जो यौवन का सर्वस्व है, ऐसे स्वयं
अपने आप ही अनवरतम लगातार सकल संसार सुखम सब संपूर्ण संसार के सुख और संदोह का अनुभव किया। पुनः इसको देखेंगे। अथ सह पार्थिवा, इसके बाद वह पार्थिव राजा नल तस्मिन अमात्य, उस अमात्य पर। अमात्य कैसा था? परिजन वृढ़े, परिजनों से घिरा हुआ प्रौढ़ प्रेमड़ी, जिसको सभी लोग प्रौढ़ता से प्रेम करते थे, गहरा प्रेम करते थे। और निगूढ़ मंत्रे मंत्रड़ी, ऐसा अमात्य जिससे कोई मंत्रणा की जाए तो वह उसको निगूढ़ रखता था। और तृणीकृत स्त्रीण विषय रसे, ऐसा मंत्री जो स्त्री रूपी विषय रसों को वह तिनके के समान मानने वाला था। और स्वराज्य राग जननीय माने जनस्य, अपने राज्य के लोगों को, जनस्य लोगों से माता की तरह राग जनने प्रेम करने वाला था। सर्वोपधासु शुद्धा बुद्धो, सभी उपधाओं से शुद्ध बुद्धि सभी उपधाओं से शुद्ध बुद्धि से युक्त ऐसे अमात्य पर राज्य प्राज्य चिंता भारम निधाय, राज्य और प्रजा विषयक जो चिंता का भार है उसको रख करके। ये सब अमात्य का विशेषण था इसका। अब यहाँ से अभिनव यौवना आरंभ रमणीय रम्य रमणीय जन नयन हृदय प्रिय प्रियंगुभासी जित मदन महसि अपहसित असुर सौभाग्य यशसि विस्मापित समस्त जन मनसि लसद लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांभसि कांति कटाक्षित चंद्रमसि वयसि वर्तमानो मानिनी मानित जनन यौवन सर्वस्व स्वयं अनवरत। ये सब विशेषण है किसका? सह पार्थिव का। सर्वस्व, यौवन सर्वस्व, यौवन का सर्वस्व था कौन? सह पार्थिव, सह नला। किसके यौवन का? मानित मानिनी जन, जो सम्मानित माननीय जन थी उनके यौवन का यह सब कुछ था। ये सार था कौन? राजा नल। और कैसा था? अभिनव यौवन रम्य रमणीय, अभिनव यौवन, नई नई जवानी थी और रम्य थी। और अभिनव यौवन आरंभ, नई नई जवानी का आरंभ था। ऐसे नई जवानी के आरंभ रमणीय, आरंभ में जो जवानी रम्य रमणीय होती है और रमणीय जनों के, जो रमणीय जन होते हैं उनके नयन नेत्रों और हृदय को प्रिय लगने वाला था। प्रियंगुभासी, जो कांति से युक्त अपने सुंदरता से जित मदन, मदन माने कामदेव के सुंदरता को भी जिसने जीते, मह माने तेज, सुंदरता को भी जिसने जीत लिया था। अपहसित सुर असुर सौभाग्य यशस्वी, सुर और असुर के सौभाग्य के यश पर, यश का जिसने उपहास किया। विस्मापित, विस्मित कर देने वाले। समस्त जन मनसी, सभी लोगों के मन को। और लसद, सुशोभित होते हैं। लावण्य पुंज पराजित, अपने लावण्य समूहों से पराजित कर देने वाला था। सकल समुद्र के जल को भी। और कांति कटाक्षित चंद्रमसी, चंद्रमा को भी अपनी कांति से पराजित कर देने वाला था। वयसी वर्तमानो, ऐसी आयु में वर्तमान रहते हुए मानित मानी स्त्रियों के यौवन का जो सब कुछ था, सर्वधार था, वह स्वयं अनवरत लगातार सकल संसार के सुख और संदोह का अनुभव किया। इसके आगे देखेंगे। तथा ही, क्योंकि कदाचित, कभी, अनुत्पन्न विषम रणो गरुड़ इव अहितापकारी हरिवाहन विलासम अकरोत। कभी कभी इतना कहने पर वह जब अपने राज्य का कार्यभार महामंत्री श्रुतशील के ऊपर छोड़ दिया और अपना सुख का अनुभव किया, तो वो कभी
ये काम करता था तो कभी वो काम करता था, उसको बता रहे हैं कदाचित, कभी उसने अनुत्पन्न, जो उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे गरुड़ इव, गरुड़ की तरह है। तो कभी चंद्रमौली इव, चंद्रमौली अर्थात शिव की तरह। कभी अच्युत इव, अच्युत भगवान विष्णु, विष्णु की तरह। कभी कमल योनि की तरह, कमल योनि है भगवान ब्रह्मा की तरह। नलिन योनि यु अथवा कमल योनि, नलिन कमल ब्रह्मा की तरह है। तो बता रहे हैं कदाचित, कभी कभी। गरुड़ कैसे है? अनुत्पन्न विष मरड़ो, गरुड़ कहते हैं गरुड़ के पास तो कभी क्या नहीं होगा? अनुत्पन्न, क्या उत्पन्न नहीं होगा? कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विष, विष से मरण, मरण का भय, विष से कभी मरण का भय नहीं होगा। विष किसके पास होता है? सर्प के पास। और सर्प के पास, गरुड़ के पास कभी सर्प जाएगा नहीं। तो कभी भी विष से मरण का भय गरुड़ को जैसे उत्पन्न नहीं होता है, उसी तरह उन्हीं गरुड़ की तरह भी राजा नल भी हैं। राजा नल के क्या उत्पन्न नहीं होता था? किसका भय नहीं होता था? तो कहते हैं अनुत्पन्न, नहीं उत्पन्न होता था। क्या? विषम माने भयंकर, रण माने युद्ध, भयंकर युद्ध कभी उत्पन्न नहीं होता था। जैसे गरुड़ को विष मरण नहीं होता था उत्पन्न, उसी तरह से नल को भी विषम भयंकर रण माने युद्ध उत्पन्न नहीं होता था। आगे, अहितापकारी हरिवाहन विलासम अकरोत। अहि कहते हैं सर्प को, सर्प के ताप को अहि तापकारी, सर्प के ताप का अपकार कर देने वाला। सर्प का जो ताप होता है, जो विष होता है, उसको दूर कर देने वाले जैसे गरुड़ हैं। और कैसे हैं गरुड़? हरिवाहन, हरि जिस पे, हरि जिसको वाहन बना करके विलास करते हैं, ऐसे गरुड़ की तरह। तो नल कैसे हैं? अहित, शत्रु को भी कहते हैं, जो अहित चाहने वाले हैं। तो अहित अपकारी, जो अहित लोग हैं, अहितकारी हैं, उनको अपकार, उनको दुख देने वाले, उनको कष्ट देने वाले हैं। और हरिवाहन, हरि कहते हैं घोड़े को भी, घोड़े के वाहन, घोड़े को वाहन बना करके हरिवाहन पर विलासम अकरोत, विलास किए, भोग विलास किए। आगे, कदाचित, कभी कभी। चंद्रमौली इव, चंद्रमौली की तरह, भगवान शंकर की तरह। चंद्रमौली कैसे थे? मदन बाणासन अतिमुक्त सर संच्छादितायाम पर्वत भुवि विजहार। और नल भी मदन बाणासन अतिमुक्त सर संच्छादितायाम पर्वत भुवि विजहार। दोनों के लिए अर्थ अलग अलग है, भंग अलग करेंगे तो अर्थ अलग मिलेगा। मदन कहते हैं कामदेव, मदन बाण, कामदेव का जो बाण है वह बाणासन, बाण जिस पे आसन, बाण का जो आसन है अर्थात धनुष, बाण धनुष पे रहता है। तो भगवान शंकर कैसे हैं? मदन बाणासन, कामदेव के धनुष से अतिमुक्त, छोड़े गए, सर संच्छादित, छोड़े गए बाण से, संच्छादित बाणों से घिरे हुए पर्वत भूमि, पर्वत की भूमि पर विजहार, विचरण किया। भगवान शंकर पर्वत भूमि पर तो रहते थे, कामदेव जब वहाँ पर गए थे तो वो अपने धनुष से अनेकों बाण चलाए, पूरा पर्वत ही बाणों से छा गया था। तो ऐसे बाणों से युक्त पर्वत भूमि पर चंद्रमौली जैसे विजहार, विचरण किए, उसी तरह से नल भी। तो नल कैसे हैं? मदन बाणासन अतिमुक्त। तो मदन कहते हैं कामदेव, कामदेव के मदन वृक्ष का भी नाम है, बाण भी वृक्ष है, मदन रूपी वृक्ष, बाण वृक्ष, आसन वृक्ष,
इन सब से अति मुक्त छोड़े गए सर भी वृक्ष होता है। इन सभी वृक्षों से संच्छादित भरे हुए पर्वत से युक्त भूमि पर विजहार माने विचरण किए। आगे कदाचित अच्युत, कभी अच्युत की तरह शिशिर कमला कराव गहनोत्पन्न पुलक कोरकित तनु अनंत भोग भाग सुखमन्वतिष्ठत। जैसे अच्युत अर्थात भगवान विष्णु, शिशिर होता है ठंडी का सीजन, शिशिर कहते हैं। तो शिशिर काल में ठंडी के सीजन में कमला है लक्ष्मी के कर के अवगाहन माने स्पर्श से। लक्ष्मी जी हमेशा उनके पैर दबाती हैं, तो जो ठंडी के मौसम में जब कमला का कर, लक्ष्मी जी का कर विष्णु जी को स्पर्श हुआ, तब उत्पन्न हो गया क्या? पुलक, प्रसन्नता उनको उत्पन्न हो गया। और उस प्रसन्नता के समूह में कोरकित प्रसन्नचित तनु, उनका शरीर अनंत भोग भाग, अनंत शेषनाग को कहते हैं। जो शेषनाग है, शेषनाग के भोग हैं शरीर, शेषनाग के शरीर का भाजन करते हुए सुखम अनुतिष्ठत, सुखपूर्वक वहाँ पर विराजमान रहें। उसी तरह से यह नल भी हैं, जो शिशिर काल में कमला अर्थात कमलों के पंखुड़ियों से युक्त, कमलों की पंखुड़ियों से बिछा हुआ जो वन है, ऐसे वन में जा कर के उत्पन्न, ऐसे वन में जब वो गए तो उनको ऐसे वन में जा कर के उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ। और उस आनंद से युक्त पुलकित प्रसन्नचित शरीर से वह अनंत भोग का सेवन करते हुए सुखपूर्वक वहाँ पर समय व्यतीत किए। कदाचित कभी नलिन योनि कमल योनि की तरह अर्थात ब्रह्मा की तरह राजसभावस्थिता प्रजा व्यापारम चिंतयत। जैसे ब्रह्मा जी राजस भाव स्थिता, राजस माने रजोगुण, राजस भाव में स्थित रहते हैं। और प्रजा व्यापार अर्थात सृष्टि का व्यापार, सृष्टि की रचना का व्यापार का चिंतन करते हैं। उसी तरह से नल भी राजसभा रूपी राजसभा विषयक, राजसभा में स्थित होकर के प्रजा पालन और प्रजा में व्यापार कैसा किया जाए, प्रजा का रक्षण कैसा होगा, उनके सुख दुख इत्यादि का चिंतन करते थे। आज के पाठ में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।